Is it possible to clear CA foundation in just 1 month? Yes, of course, yes. कर सकते हो आप क्लियर ओनली इन 1 month CA फाउंडेशन क्लियर, बट उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स, वो मैं बताऊंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कौन से चैप्टर करके आज बहुत ही इजीली वे हो सकते हो सीए फाउंडेशन जून 2024 अटेम्प्ट में। ये जो मैं चैप्टर बता रही हूँ इसको गलती से भी छोड़ के मत जाना। जिन बच्चों का कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने अभी तक CUT की तैयारी कर रहे थे, वो एग्जाम देने तो अब जून 2024 में उन्होंने अटेम्प्ट देना, ये चैप्टर्स गलती से भी छोड़ मत देना। ओके ये तो मतलब जिनके पास टाइम नहीं है सिर्फ ये चैप्टर्स करके, क्योंकि अब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये चैप्टर्स करके वो इजीली पास तो हो ही सकते हैं, ठीक है। सो इन मैथमेटिक्स विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें ये सभी थे कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स। ये चैप्टर्स को एट एनी कॉस्ट छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज 5-6 चैप्टर्स ही पूरे 50 मार्क्स की कवरेज रखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स को किसी भी कॉस्ट पे छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद आते हैं कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स, जिसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 5 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स इतना ही है, ठीक है। बट ये थोड़ी ईजी है, थोड़े टाइम में आप 26 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये हैं स्क्रीन पे चैप्टर्स। इसको पहले ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, आफ्टर देन कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स करने हैं, ओके। सो ये चैप्टर्स करके आप मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ही इजीली पास हो सकते हो। पर ये चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से करने हैं, इनके मॉड्यूल के पीछे वाले जो क्वेश्चंस है सारे सॉल्व करने हैं बहुत ही अच्छे वे में। जैसे कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, मतलब 1 शॉट में ही सारा एक चैप्टर खत्म कर दिया, मतलब ऐसे अब आप प्रिपेयर करो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है बहुत सारे लेक्चर्स देखने का, पूरी डीप में वीडियो देखने का अब इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बस आप जितना टॉपिक जो आपने टॉपिक कर लिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, डेली रिविजन करो, ठीक है। और सेकेंड चीज़, जो स्टडी मटेरियल है वो अच्छे से करना, क्योंकि अब देखो अब जैसे RTP MTPs हैं, PYQs है, वो इतना सारे करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स के RTPs MTPs PYQs देख सकते हो, ठीक है। अब आप सॉल्व वगैरह मत करना, पूरा एक पूरा अच्छे से सॉल्व करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। जो हाँ वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है उसको सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे ही कैलकुलेटर पे आंसर कर लो अपना, ठीक है। नहीं तो ऐसे जैसे BRS उसको तो ऐसे ही पता लग जाता है कि ये प्लस करना है माइनस करना है, मतलब ऐसे ही करके चेक कर लो आप, ठीक है, जिससे आपका टाइम सेव होगा, ओके। सो लॉ में कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। लॉ में आपने वैसे तो सारे चैप्टर्स ही करके जाने हैं। फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी करना है, काफ़ी हाई वेटेज है इन सब की, ठीक है। और बाकी अगर आप इनकेस छोड़ना भी चाहते हो, नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट एंड तक, ठीक है, हमें रिवीजन ज़्यादा करनी है, नहीं हुआ तो आप LLP एंड इंडियन रेगुलेटरी एक्ट ये छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों 5 मार्क्स के आता है, इसमें से 5 मार्क्स का आएगा इसमें से, दोनों में से। तो आप ये छोड़ के जा सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल भी गलती से मत छोड़ के जाना, वो 30 to 32 मार्क्स का आ सकता है इंडियन का, पूरे पेपर में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही दिखेगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, 30 मार्क्स बहुत होते हैं, समझ में आई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट बहुत इजी है, कुछ मुश्किल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थोड़ा हाँ मानती हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ आपको करके जाना है वो अच्छे से, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वो तो बहुत ईजी है, कंपनीज एक्ट भी एंड पार्टनरशिप भी। अगर आपने देखो कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट कर लिया, LLP आपको वैसे ही आ जाएगा, उसके मतलब थोड़ा बहुत फीचर्स वगैरह के बारे में तो पता लग ही जाएगा आपको, कुछ तो लिख के आ सकते हो एग्जाम में उसके बारे में। एंड आज से ही रिटन प्रैक्टिस लॉ की स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है बच्चा कि अब मैं तो 4 सब्जेक्ट मेरे से होते नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, भाई अब तो 4 के 4 सब्जेक्ट आपको अच्छे से ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अगर आपको क्लियर करना है CA फाउंडेशन तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब टाइम मत देखना, अपना टारगेट्स बना लो डेली की, क्या क्या कंप्लीट करना है हमने आज के दिन में, ठीक है। अच्छे से उसको ख़त्म करो, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस करनी है लॉ के आंसर्स की, चाहे 2 ही लिख के देखो लॉ के आंसर, लेकिन लिख के देखो। किसी ने नहीं पता कि आपको लॉ के आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, हाउ टू राइट आंसर इन लॉ। जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो, लॉ में कैसे आंसर लिखते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लॉ में कैसे आंसर लिखोगे, चाहे केस स्टडी हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। सो अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे कैसे क्या कौन से चैप्टर्स करने हैं आपने, देखो नेशनल इनकम, ये तो आपने 12th में ही पढ़ा हुआ है, नेशनल इनकम,
ठीक है, पढ़ा हुआ है 12th में, ठीक है, अब थोड़ी बहुत और रीडिंग लगा लेना, अच्छे से कर लेना इसको। ये तो MCQs में ही आना है, ये कौन सा आपको ऐसे याद करना है टाइप कुछ, ठीक है ना, समझना ही है ना आपको। आप कर सकते हो इकोनॉमिक्स, बहुत ही इजी वे में आप नंबर ले सकते हो इकोनॉमिक्स में, कुछ मुश्किल है। अगर किसी आपको मुश्किल आएगी भी तो वो आएगी लॉ और मैथ्स में, तो इन दोनों को अच्छे से करना। ज़्यादा बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट की वजह से ही फेल होते हैं एग्जाम में, तो इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। कोई बच्चा सुना नहीं है कि अकाउंट्स में फेल हुआ है या फिर इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स तो भाई MCQ है, ईजी है, लेकिन ये नहीं कि ईजी है तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसको भी पढ़ना है, चारों सब्जेक्ट पढ़ो अपडेट, ओके। बाकी लॉ और मैथ्स में ज़्यादा ध्यान दो। लॉ में रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करो, इसको नहीं ऐसे नहीं करना कि हाँ देख ले चलो, हाँ ऐसे केस स्टडी हो जाएगी, हाँ बस ऐसे ही है, हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। लिख के देखो, जितना आप लिखोगे लॉ को उतना ही अच्छा पेपर में प्रेजेंट करके आओगे, ओके। बाकी इकोनॉमिक्स का मैं बता रही थी आपको, मार्केट्स, नेशनल इनकम, डिमांड वाला, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है, मतलब वही जो पिछला सिलेबस है उसमें से चैप्टर 2, 3, 4 ये कर जाओगे। हाई वेटेज है, बहुत इजीली वे में पास हो जाओगे, बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी और मैं बताती हूँ, ये 3 अकेले नहीं करके जाने, और भी करने बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का, बहुत ही ईजी है, एक रीडिंग लगाओगे आप अच्छे से, पूरा उसको अच्छे से एक बार रीडिंग लगाओगे, MCQs बहुत ईजी वे में हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। 5th चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बिजनेस साइकिल, बहुत ही इजी है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 1 to 5 चैप्टर्स मैं तो कहती हूँ सारे 1 to 5 चैप्टर्स बिल्कुल भी मत छोड़ना, करके जाना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी तो चैप्टर 2, 3, 4 में आएगी, करोगे सब होगा, ठीक है। बाकी 1st चैप्टर 5th चैप्टर में इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, रीडिंग करोगे हो जाएगा बहुत ईजी वे में। MCQ जरूर सॉल्व करना, ये नहीं रीडिंग लगा के छुट्टी, नो। जो स्टडी मटेरियल के पीछे MCQs दिए हैं वो भी सॉल्व करना, और एडिशनल क्वेश्चंस भी अगर आपको दिए हुए हैं तो वो भी सॉल्व कर जाना, ओके। मैं बता रही हूँ कौन से चैप्टर्स करने हैं आपको, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस करना 10 मार्क्स का है, मनी मार्केट करना, इंटरनेशनल ट्रेड करना, इंडियन इकोनॉमी करना, 10 मार्क्स के सभी चैप्टर्स है, बिल्कुल भी मत छोड़ जाना। 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नहीं कि न्यूज़ सिलेबस का पार्ट है तो हम नहीं करके जाएंगे, करके जाना ज़रूर, ठीक है, ओके, यस। अब मैंने आपको अकाउंट्स का, And in accounts you have to do all these chapters which are shown on the screen. So accounts में आपको मैं यही टिप देना चाहूँगी कि प्रैक्टिस करो, सॉल्व करके देखो, फॉर्मेट्स देखो अच्छे से इसके, ठीक है। बस ये चैप्टर्स कर जाओ। मॉड्यूल 2 बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है, उसके सभी चैप्टर्स करने, और जो टॉपिक्स न्यू आए हैं उसको भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि चांसेस हैं न्यू टॉपिक्स में से ज़्यादा मार्क्स का पूछ सकते हैं वो, ठीक है, तो करके जाना न्यू टॉपिक्स भी, ओके। एंड BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, ये सब कर जाना। बाकी थ्योरी अगर होती है, अगर टाइम बचा तो थ्योरी भी कर लेना, क्योंकि जो ट्रू फॉल्स हैं वो थ्योरी में से ही आएंगे। 12 मार्क्स के 12 मार्क्स को ऐसे ही आपके हाथ में है अगर आप थ्योरी कर जाते हो तो, ठीक है। तो अच्छे से करना सारा अकाउंट्स। मैं सारा बता दिया आपको क्या क्या आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको सारा बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था लास्ट के मंथ्स में, मैंने कैसे कुछ मैंने गलतियाँ भी की थी जो आप बिल्कुल भी मत करना। वो मैं सभी अपनी मिस्टेक्स, सब एवरीथिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या करने हैं आपको, 1.5 डे स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, क्योंकि अभी से आपको बना के वो चलनी पड़ेगी आपको वो स्ट्रैटेजी। मैं सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी। अभी कि मेरे ना अभी जैसे BCom के मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, वो 20 को ओवर हो जाएंगे, वैसे चल रहे हैं, तो मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी। उसके बाद मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे अगर आपको वीडियोस चाहिए, आपको टाइम पे पहुंचे आपके पास वीडियो, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल नोटिफिकेशन है वो भी क्लिक कर देना, जिससे अगर मैं वीडियो डालूँ ऑन द स्पॉट आपके पास वीडियो है और आप उसको देख सको और वो आपको हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो सो दिस इज़ द वीडियो। अभी मैं और चीज़ें आपको बताऊंगी, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी आपको CA फाउंडेशन आपका जून 2024 क्लियर करने में। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।